हिंदू जब एक हो जाता है। जाति बनाया कौन है? तू कौन बनाया जाति? तो जाति कौन बनाया? तू बोल बे। तुम मुस्लिम हो? अरे भाई सुन लीजिए, हाँ मुस्लिम है। तुम मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम है। हमारे लिए मोदी जी का भैया नाम बता दीजिए अपना। हाँ मेरा नाम मुस्लिम है। नाम बता। मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। कौन सी जाति से हो? कौन सी जाति? आप अपना नाम मुसलमान है मेरा। बस अब समझ में आ गया जाति ना, कि हिंदू को बांटने का काम। क्या बोला? जाति पूछे तो क्या बोला? कि मुसलमान है। लेकिन अगर हिंदू से पूछिए तुरंत बोलेगा कि हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं। लेकिन अपने आप को कोई हिंदू बोलने वाला नहीं है। यही जातिवाद का यादव है तो तुमको क्या तकलीफ है इस बात से? तो ये मुसलमान बोल रहे हैं। बस यही तो कह रहे। देखिए लड़िए मत। यादव किसके वंशज? आप लोग लड़िए मत। हम यादव है, तेजस्वी यादव के वोट दिए तो जातिवाद। तुम दे दो तेजस्वी यादव को वोट, बना लो बाप जातिवाद खत्म। तुम भी मोदी को बाप बना जातिवाद मोदी को हम बना लो, मोदी के बाप। तो देखिए ये हमारे नजर में अगर ये लग रहा है कि आरजेडी एमआई है जो अपने से बोली है, खुद बोलती है एमआई समीकरण। कहाँ नहीं बोलती है भैया? कहाँ नहीं है? मतलब माई बाप से वो बांट भी दिए। एक मिनट आप वो देखिए जातिवाद कौन करता है और जातिवाद कौन नहीं करता है, इस सबके सामने है। लेकिन बस आरोप लगता है कि बीजेपी की है। मुस्लिम हिंदू जो होता है 14 के बाद होता है। 14 के पहले तो हिंदू मुस्लिम होवे नहीं किया। वक्फ बोर्ड कानून बना, हिंदू मुस्लिम होवे नहीं किया। कश्मीर पंडितों को मारा गया, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। नसबंदी करवा दिया गया, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। लेकिन 14 के बाद सुनो, 14 के बाद क्या हुआ कि यही प्रधानमंत्री लोकतंत्र की अदालत में जाके खाली खड़े होकर बोल देते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। तो ये लोग को लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम होता है। तो बिल्कुल अगर लगता है तुमको तो हिंदू मुस्लिम आज भी होगा, कल भी होगा, अब आने वाले वक्त में होगा। कोई माई के लोग नहीं सकता। क्यों नहीं करवाएगा? आप बनाए हैं, हम बनाया। वो तो बोल रहा है कि मेरे पास माई बाप बोला है। यही तो कहते हैं, आता न जाता चुनाव निशान छाता। यही कहा जाता है, आता न जाता चुनाव निशान छाता। पता है ये नहीं, बीच में घुस जाएगा, बीच में घुस जाएगा। तो काहे लगी बोलता है कि भरे मंच पे कि मुसलमान को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे? काहे बोलता है? काहे नहीं हिंदू के बारे में बोलता है कि हिंदू को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे? क्यों नहीं बोलता है तो हमको ही बताइए। और जहाँ तक ममता बनर्जी की बात करें तो सनातन विरोधी ऐसे भी है, ठीक ना? वो का पूरा विपक्ष हो इसने, समझ गया ना? पूरा विपक्ष का हम कहानी बताएंगे, क्योंकि सबको जब एकजुट करने का मौका। रुको, चुप रहो, बीच में बड़बड़ाओ मत, मेढा के साथ टटराओ मत बीच में, समझ गया ना? मेढा के साथ टटराओ मत बीच में। देखिए ममता बनर्जी ऐसी गिरी हुई इंसान औरत है ना कि जिसके खाली बस मुंह खोलेगी तो सनातनी का विरोध करेगी। एक बार भी सनातन का सपोर्ट नहीं कर सकती है। काहे कि पता है ना आपको, कुंभ में जाने वाले जो है ना, वहाँ जाति विशेष नहीं जाया जा रहा है कि यादव हो के भूमिहार हो के नहीं जा रहा है। वहाँ केवल जाने वाले कौन है? तो हिंदू है। तो जब हिंदू को एकजुट होने का मौका हो रहा है ना, तो सबको मिर्ची लग रहा है। काहे कि जाति जनगणना के सपोर्ट में है ना, जाति जनगणना के सपोर्ट में है। इसी वजह से कुंभ में जो भी जा रहा है, कोई बोल रहा है कि हम यादव है, राजपूत है, भूमिहार है, कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। वहाँ क्या है? तो बस हिंदू है, बस सनातनी है। तो विपक्ष वाला कहीं से मिर्ची लग रहा है। देखते हैं ना, ममता बनर्जी का एक बयान आ रहा है, कुंभ मृत्यु कुंभ है। कभी खड़गे जी बोलता है फालतू है, कभी लालू यादव जी टिपा टिप्पणी करते हैं भाई फालतू है। फालतू उसके लिए है भाई, सब जा सकता है। अच्छा का चीज़, हम भी मुसलमान है, क्या हम लोग में हज करने नहीं जाता है क्या? हज करने के लिए जाता है, 40 दिन में जाता है, 4 महीना में जाता है, 3 दिन में लगाने के लिए जाता है। भाई आस्था में आप कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं? भाई आस्था का चीज़ है भाई, सब जा सकता है उसमें नहाने के लिए। पाप तो सबसे बड़का आप ही लोग किए हैं। जो इसे बोल रहा है कि फालतू है, नहीं देखते हैं जब घोटाला करके बैठल है, पाप वो तो वही किया लालू जी। ममता बनर्जी क्या घोटाला नहीं किया है बंगाल में? क्या बता दे? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। कहाँ से? हम अररिया जिला से, सीमांचल से। कुंभ के सपोर्ट में कहाँ सपोर्ट करेंगे भाई? कहाँ जा सकता है? अच्छा का चीज़ है, कहाँ जाएगा नहाने के? ध्यान देने आया, देख लीजिए, सुन लीजिए, कहाँ नहीं जाएगा? और नहाने के लिए आदमी कहाँ जा सकता है? इसमें कौन का चीज़ है भाई? भाई कहाँ ना भाई, कहाँ जा सकता है नहाने के लिए? ममता बनर्जी जो बोली है बिल्कुल गलत बोली है। लेकिन एक्चुअली बात ऐसा है कि हमारे यहाँ धर्म को अब हर पार्टी मजाक बना के रखा हुआ है। कोई आता है कुछ ही बोल देता है, ठीक है? तो अब यहाँ जनता की समझने की है कि भाई आप इस लेवल पे अब देखिए हमारे जो प्रेजेंट में जो सरकार है यूपी में भी, तो इस लेवल से वो प्रचार किया कि आदमी को मरवाने के काम कर दिया, तो लोगों को मौका मिल गया कहने का। अब जिस लेवल से प्रचार करने पर जितना ध्यान दिए, शायद उतना आप सिक्योरिटी व्यवस्था पर ध्यान देते तो इतना लेवल पर भगदड़ नहीं होता, इतना मौतें नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों की जान गई है, लेकिन ममता बनर्जी जो बोली वो गलत बोली है। अच्छा, जैसे कि नेता लोग धर्म पे बहुत जल्दी टिप्पणी कर देते हैं, तो उन लोगों को नहीं लगता है कि धर्म पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो बीजेपी जब बंद कर दे धर्म पे पॉलिटिक्स, क्योंकि बीजेपी के जितना नेता धर्म के नाम पर वोट ही मांगता है। तो धर्म को एक धंधा बना दिया बीजेपी वाला। तो जब आप किसी भी चीज़ को धंधा में उतार दीजिएगा ना, तो उसमें सही और गलत लोग चुनने ही लगता है। अब 10 आइटम हम बेचने लगेंगे बाजार में, तो लोग उसमें ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है? तो यही है कि धर्म को ये लोग जो है राजनीतिक पार्टी जो है धंधा बना लिया, और खास करके बीजेपी वाले जो धर्म को इस लेवल पे लाके डाल दिया है कि कोई आके कुछ बोल के चला जाता है, समझे? चुनाव प्रचार में भी वो लोग धर्म की ही बात करता है। तो
वो लोग विकास पे नहीं धर्म को लेके चलता है। लेकिन जो ममता बनर्जी बोली है बिल्कुल गलत बोली है। अब आप भी फिर वही कीजिएगा तो फिर आप में उसमें क्या अंतर रहेगा? ठीक है, ये सब चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए, इससे जागरूक होना चाहिए। अभी जाहिर सी बात है कि रेल अभी जो दिल्ली में भगदड़ हुई है उसमें आपको किसी नेता का फैमिली से नहीं मरते हुए दिखेगा, किसी बड़े लेवल के फैमिली से मरते हुए नहीं दिखेगा। एकदम नॉर्मली मिडिल क्लास जो अंधभक्त होंगे, समझे, तो वही लोग मरते हैं। और इसी तरह वो नेता के जो इसीलिए कहते हैं अंधभक्त मत बनो, नेता की बात मत सुनो। आपको भगवान कान दिया, आँख दिया है, दिमाग दिया है, सुनाई देता है, दिखाई देता है, क्या सच है क्या झूठ है वो सब देखिए। तो ये सब देख के नहीं होता। और योगी जी नो डाउट प्रचार पर कितना ध्यान दिए, बहुत सारा ध्यान दिए। व्यवस्था पर कौन ध्यान देंगे? हम जाके देखेंगे कि आप ही देखिएगा ना जी। तो व्यवस्था पर अगर उतना ध्यान देते जितना प्रचार पर ध्यान दिया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। और मृत्यु वहाँ पे हो गई, इसीलिए कुछ लोग उस पर जो है टिप्पणी कर देता है, बोल देता है, नहीं होता नहीं कुछ बोलता लोग। आपका क्या? मेरा भी कहना है, देख लीजिए ये बीजेपी लोग जो है, बिहार में डबल इंजन का सरकार है। नीतीश जी तो या मानसिकता उनका गड़बड़ खुद ही है। दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में यहाँ का आदमी, अपना बिहार का आदमी, एक फैमिली में 4 आदमी मर गया। गोपालगंज का आप लोगों को पता भी होगा। भाई क्या डबल इंजन का सरकार, आपका मानसिकता तो खुद ही गड़बड़ है। एक बीपीएससी का छात्र, आप जहाँ प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, छात्र लोग आपसे गिरियाजारी कर रहा है, आपसे भाई बोल रहा है कि आप सुनिए, नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब 4 आदमी आपको मिलकर घूर के चला रहा है। सम्राट चौधरी सर करता है, अब महिला का बोलते सब कुछ हम ही दिए थे ना जी। आपको तो बोलने का खुद लूर नहीं है। पिछला दरवाजा से विधान पार्षद से आते हैं, कहीं बोलते हैं होली का बाद अपना बेटा के उतारेंगे तो वहाँ से लड़ाएंगे। देख लीजिए, आप जो सोचे कि हमें 20 साल कर लिए तो नीतीश जी आप चलने वाला है नहीं। ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, इस पे आपका क्या कहना है? हम क्या बोल सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, नेता लोग का इस तरह से धर्म पे बार बार इस तरह का बयान आना क्या लगता है? देश में अभी चल रहा है हिंदू और मुस्लिम, उनको खुश जिसको करना है उसको खुश करने के लिए किसी एगो का आस्था का आहत करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको वोट देगा। और दे रहा है, अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अवैध रूप से बसा भी रहे हैं, तो बोलेंगे तब न उनको वोटवा देगा। तो बोल दिए तो 80% नाराज है। अब अगर कुंभ फालतू है, युद्ध कुंभ है, मृत्यु कुंभ है, तो बच का आएगा तो ईवीएम पर कुंभ का बटन दबाएगा। और कुंभ का बटन जब जाएगा कमल छापीने, तब आपको समझ में आ जाएगा मृत्यु कुंभ था कि पुण्य कुंभ था। तो ये सब थेथरोलॉजी है उनका। लालू जी का भी उम्र हो गया है, तो उन पर हम कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक एज के बाद आदमी थोड़ा जवान भासने लगता है। और ममता जी की भी उम्र, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है, और शादीशुदा नहीं होने के बाद वो डिप्रेशन में चल गए हैं, तो कोई समझाने वाला उनको है नहीं, कोई रहता उनको समझाता, ख्याल रखता, तो इस टाइप के शब्द नहीं बोलते। योगी जी भी तो शादी नहीं, तो योगी जी समझाने वाला है ना? कौन? जनता समझाने वाला, प्रयागराज की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो हिंदू है, जो प्योर है, जो योगी जी को समझाया कि कुंभ में सिर्फ हिंदू जाएगा। ममता बनर्जी का चादर चढ़ाने नहीं गए हैं योगी जी कभी, समझ रहे हैं? ममता बनर्जी आती हैं ब्राह्मण कुल से और चादर चढ़ाने जाते हैं। अच्छा, जो नेता लोग हैं वो लोग धर्म पे ही पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? तो दोसर काम पर करेगा जी जीतेगा। काम पे अगर नेतवा वोट मांगने लगे, ओकर बाप ओकरा वोट नहीं देगा बेटा को कि तुम साला कुछ नहीं किया, तुम अपना घर में कुछ नहीं किया, तो जनता काम कौन सी करेगा? इसीलिए वो हिंदू मुसलमान जाति, अभी बिहार में क्या हो रहा है, कोई कुर्मी एकता रैली, ई एकता रैली, ऊ एकता रैली, कहेगा हम संविधान पे जात पात पक्षपात की राजनीति हम नहीं करते हैं। हाँ, जैसे ही चुनाव आने लगता है वैसे ही जातियों का रैली भी लिखने को मिलता है, कभी कुर्मी, कभी तेली, कभी यादव, कभी राजपूत। क्या मतलब नेता लोग जातिवाद और धर्मवाद करके ही सत्ता बना सकते हैं? क्योंकि जब तक जनता नहीं समझेगा तब तक ये लोग करेगा ड्रामा। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस कास्ट से आते हैं उसका एकता रैली होगा, उसके बाद लालू जी जिस कास्ट से आते हैं उसका एकता रैली होगा। सब अपना अपना एकता रैली कीजिए, और अनेकता में एकता बना के नेता सब वहाँ बैठल है, वो अपना बेटी की शादी एकता रैली वाला मस करता है कि अपना स्टेटस वाला मस करता है। जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा ओकरा से बेटी की शादी करेगा, चाहे वो किसी कास्ट को, लेकिन जनता में जाके करेगा कुर्मी रैली, भूमियार रैली, यादव रैली, तो लड़िए आपस में। और जिस दिन समझ जाएगा जनता, जवाब देना चालू करेगा, तो एक रैली होगा, नेतवन सब का रैली, ओकरा में से हम लोग चुनेंगे। धर्म पे आजकल ट्रेंड चल गया है ना, रील, जो बैठ के रोज रील देख रहा है, तो जो चीज़ डेली देखेगा जिस चीज़ को, तो माइंड में तो वो आएगा। आदमी कोई किसी को कैसे अपने बस में कर लेता है, समझा के। अब रोज हम एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, हम PR अपना तैयार ऐसा कर लिए हैं कि मेरा ही चीज़ दिखे सामने वाला को। एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से कर रहे हैं कि लोग हम ही को देखे। तो आज मोदी जी को सब काहे इतना जानता है, वजह है जब खोलिए तो कोई ना कुछ ना कुछ दिख जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा जा रहा है, सब इतना लगा रहे हैं, तो सबको धर्म आजकल
हिंदू मुस्लिम बांटने वाला सब्जेक्ट, ये एक प्रकार का सब्जेक्ट है, सारे विधायक को पढ़ाया जाता है कि किस टाइम पे यूज करना है। अब जैसे बिहार है, देखिएगा आप लिख के ले लीजिए, हिंदू यहाँ पे खतरे में आ जाएगा। बिहार में इलेक्शन आने वाला है, हिंदू खतरे में आ जाएगा। काहे भाई, क्यों खतरे में आ जाएगा? तो हिंदू खतरे में आ जाएगा क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना, और संख्या ज़्यादा है हिंदू का। तो जब तक हम ये वाला कार्ड खेलेंगे नहीं, जीतेंगे कैसे? उनको मालूम है, काम के बल पे तो करेंगे नहीं। अगर काम किए होते तो 17 महीना में जो काम किए हैं वो गिनवा देते और उसके बल पे लेते। 17 साल में जो काम किया गिनवा देते। आप मतलब आरजेडी के बारे में बात कर रहे हैं? हम सबके बारे में बात करें, हम तो 17 साल के बारे में भी बोले। और 17 महीना में वाकई में अगर वो काम किया तो उसके नाम पे मांगेगा वोट, और 17 साल वाला 20 साल वाला अगर वो काम किया तो मांगे उसके नाम पे। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग तो कहती है कि हम लोग A to Z की पार्टी है, और बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हम लोग सभी को धर्मों को साथ लेके चलते। तो फिर पॉलिटिक्स जब इलेक्शन के टाइम पे लोग धर्मवाद और जातिवाद क्यों करने लग जाते हैं? तो ये तो नेता लोग को बाद में समझ में आता है ना, जब सर्वे कराते हैं, जब पता चलता है कि अरे ई वाला जतिया का वोट हमको नहीं मिलेगा, ई वाला जतिया का वोट हमको नहीं मिलेगा, तुरंत करवाने लगते हैं वो रैली। और सब पार्टी करवाता है ये, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि मेरा कहाँ पे लूप है, कहाँ पे लो हम चल रहे हैं। अभी देखिए नया रैली चल रहा है, कुर्मी रैली, कभी भूमियार रैली, फलनवा रैली, चिलनवा रैली, सब होगा। और अभी धीरे धीरे आने दीजिए, हिंदू मुस्लिम वाला भी होगा। भाई काहे से बोल रहा है, सब रैली होता है, इलेक्शन आने दो ना, सब होगा, सब होगा। बिहार है, और सिर्फ बिहार नहीं इंडिया है, और यहाँ पे लोग क्या किया है, हिंदू मुस्लिम बांटने का कोशिश कर दिया है। और ये यादव रैली नहीं हुआ है, यादव रैली नहीं होता है क्योंकि यादव जातिवाद नहीं करता, लेकिन यादव रैली नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि यादव को पता है कि वोट आराम से देना है, जाता थी विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, तो यादव रैली नहीं होता है। ठीक है, राघोपुर यादवों का है, राघोपुर तो यादवों का, वहाँ क्या विकास? सारे कास्ट का है, यादवों का है, कहा लिखा हुआ है कि राघोपुर यादव जी के है। एक मिनट, आप मीडिया वाले जातिवाद करते हैं, किस पेपर पर लिखा है कि राघोपुर यादव का है? वहाँ का पॉपुलेशन देख लीजिए आप, मतलब खुद पूरा बिहार यादव का, पूरा बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या चाहते हैं पूरा बिहार हम छीन ले? गजब बात करते हैं। अच्छा, यादव रैली होगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे, आप बताइए। क्या हमें रैली की ममता जरूरत नहीं है मैडम। देखिए सही बात है, सिंपल सी बात है, जिनके पास अगर नॉलेज है, जिनको दिखाई देता है, जिनको वाकई बिहार से प्यार है, तो उनको रैली में जाने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि कौन नेता कितना काम किया है, वोट देने से मतलब है। रैली में वही जाते हैं जिनको अपने नेता से प्यार होते हैं, बिहार से प्यार नहीं होते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी जो कुंभ को मृत्यु कुंभ बोली, वो इस बयान पे आप क्या कहेंगे? हम मानते हैं सही बोली। कैसे? क्योंकि वो आस्था पे नहीं सवाल उठाई है, व्यवस्था पे सवाल उठाई है। वो व्यवस्था, और लास्ट में आके बोली है, ना कि पहले ही बोल दी है कि आप उसका अलग एंगल भी निकालिए। वो बहुत सोच समझ के बोली है कि जो हो रहा है, घटना हो रहा है, इतना व्यवस्था की वजह से हो रहा है ना। और आपको एक वीडियो भी दिखा देते, इतना गंदा पानी है, लोग ऐसे नहा रहा है कि आप देखिएगा तो एक बार सोचिएगा कि क्या सीन है। काट लीजिएगा, दिखाते हैं। साफ नहीं करवा सकता पानी को क्या? ये बोल रहा पानी गंदा है। हाँ। हम बता देते भाई, विपक्ष का नेता अखिलेश यादव है वहाँ के, बहुत अच्छा पकड़ाया, समझे कि नहीं? बता देते हैं आपको भाई, साफ करवा दे। अखिलेश यादव भी वहाँ भी, मुलायम सिंह जी भी रहे वहाँ पर, टिम्पल यादव भी है, मैनपुरी से वो भी आती, भाई साफ करवा दे। हम देखिए इस आस्था पर हम ये गलत नहीं बोलना चाहते, ठीक है, मगर साफ करवा दे भाई। पानी जब गंदा है तो साफ करवा, आदमी तो नहाने जाएगा ही जाएगा। मोदी जी तक क्या गंदा है तो कहा गया मोदी जी नहाने के लिए? मतलब कुंभ तो धर्म का है, सबका है ना, तो विपक्ष दोनों को आना चाहिए। ये जो बोले कि विपक्ष वाला करवा दे, तो जो 7300 करोड़ का जो फंडवा लिए हो, विपक्ष वाला को दे दो, करवा लेता। वो भी तो करवाया था 2012 में, तब तो नहीं हुआ था ऐसा कुछ, करवा लेता ना, क्यों नहीं करवाया? आई काटिएगा मत, बहुत पॉइंट वाला बात है। वो मरेगी, उसको कोढ़ी फूट जाए, चरको फूट जाए, कहने का कि नहीं? हम नहीं गए भाई साहब, आप गए कि नहीं? नहीं गए। तो आपको सबसे पहले कोड़ी फूटे। क्यों फूटेगा? आपको सबसे पहले कोड़ी फूटे। चला, हम टिकट करवाए, हम चढ़ नहीं पाए। हम अपनी माता जी के साथ जा रहे थे, हम टिकट करवाए, पटना में चढ़ नहीं पाए। आई बोल रहे जो नहीं गया उसको फलाना ढिंकाना हो जाए, तो सबसे पहले आपको वो बात में नहीं बोल रहे। हमारे कहने का मतलब है किसी के आस्था से हम मजाक नहीं कर सकते। मजाक नहीं कर रही है, वो व्यवस्था को बोली है, व्यवस्था जो वहाँ हुआ है। आपका घर वाला अगर कोई मर गया होता तो आप ये सवाल कर रहे होते, आप बोल रहे होते ये चीज? देखिए, पहले अपने पे मतलब पहले अपने पे ला कर देखिए कि आपकी पत्नी होती, आपका बेटा होता, हम नहीं गए, तो क्या आप ऐसा बोल रहे होते? आप ऐसा बोल रहे होते? हम नहीं गए, खुल के बोले ले, हम नहीं गए। अच्छा, तो आप क्यों नहीं गए? हमारा इच्छा हुआ कि हम यही गड्ढा में नहा के, यही गंगा जी है, यही नहा के हम यही कुंभ मना लिए। क्या जाके करेंगे कुंभ में?
लास्ट ऑप्शन तो हम भी किए, माघी पूर्णिमा के दिन हम भी गंगा NIT घाट गए, हम भी नहाए, हमको पता है कि हम चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। गए पटना गंगा घाट में 5 बार डुबकी लगाए, दीप चढ़ा दिए, हो गया, आत्मा खुश परमात्मा खुश। देखिए ममता बनर्जी ऐसी गिरी हुई इंसान औरत है ना कि जिसके खाली बस मुंह खोलेगी तो सनातनी का विरोध करेगी, एक बार भी सनातन का सपोर्ट नहीं कर सकती है। काहे कि पता है ना आपको, कुंभ में जाने वाले जो है ना, वहाँ जाति विशेष नहीं जाया जा रहा है कि यादव हो के भूमिहार हो के नहीं जा रहा है, वहाँ केवल जाने वाले कौन है तो हिंदू है। तो जब हिंदू को एकजुट होने का मौका हो रहा है ना, तो सबको मिर्ची लग रहा है। काहे कि जाति जनगणना के सपोर्ट में है ना, जाति जनगणना के सपोर्ट में है। इसी वजह से कुंभ में जो भी जा रहा है, कोई बोल रहा है कि हम यादव है, राजपूत है, भूमिहार है, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है। वहाँ क्या है तो बस हिंदू है, बस सनातनी है। तो विपक्ष वाला के इसे मिर्ची लग रहा है। देखते हैं ना कि जाति जनगणना का बात करता है बस हिंदुओं में, मुसलमान में जाति नहीं होता का, मीडिया सब नहीं होता है। तो तुम मुसलमान का जाति जनगणना क्यों नहीं कराते हो, तुम हिंदू का जाति जनगणना क्यों कराते हो। एक भाई ने भी विपक्ष का नाम लिया था तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव जब इतना ही हिंदू के साथ रहते तो MY समीकरण क्यों निकाले, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण क्यों निकाले। जब निकालना था तो मुस्लिम और हिंदू समीकरण आप निकालते। नहीं देखे हैं ये। यही तो लगा है कि मुस्लिम और यादव समीकरण के बाद अब आ गया माई बाप पे, अब आ गया माई बाप पे, अब आ तो काहे निकाले थे MY समीकरण, क्यों निकलवाया था, आप बनाए हैं, हम बनाया। वो तो बोल रहा है कि मेरे पास माई बाप बोला है। यही तो कहते हैं आता न जाता चुनाव निशान छाता, यही कहा जाता है, आता न जाता चुनाव निशान छाता। पता है ये नहीं हो, बीच में घुस जाएगा, बीच में घुस जाएगा। तो काहे लगी बोलता है कि भरे मंच पे कि मुसलमान को कुछ हो जाएगा तो एक सीट बजा देंगे, काहे बोलता है। काहे नहीं हिंदू के बारे में बोलता है कि हिंदू को कुछ हो जाएगा तो एक सीट बजा देंगे, क्यों नहीं बोलता है तो हमको ही बताइए। और जहाँ तक ममता बनर्जी की बात करे तो सनातन विरोधी ऐसे भी है, ठीक ना, वो का पूरा विपक्ष इसने है, समझ गया ना, पूरा विपक्ष का हम कहानी बताएंगे। क्योंकि सबको जब एकजुट करने का मौका, रुको चुप रहो, बीच में बड़बड़ाओ मत, मेढा के संग टटराओ मत बीच में, समझ गया ना, मेढा के संग टटराओ मत बीच में। एक एक करके तर्क रखिए, एक एक करके तर्क रखिए। इन लोग तो खैर बटोगे तो कटोगे भी नारा पर विरोध करते हैं, तो बिल्कुल करेंगे ना, काहे कि अगर एक हो जाएंगे ना तो इन लोग के मिर्ची हो जाएगा, मिर्ची हो जाएगा। तो यही तो बात है भाई, यही तो बात है, सुनिए यही तो बात है कि आज के दुनिया में हिंदू लोग का कहा है कि अगर किसी जाति पूछेगा ना, जाति पूछेगा तो कहेगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं। किस चीज का मिर्ची लग रहा है वो बताइए खाली। हिंदू जब एकजुट हो रहा है चल मिर्ची लग रहा है, हिंदू जब एक हो जाता है। जाति बनाया कौन है, तू कौन बनाया जाति, तो जाति कौन बनाया, तू बोल बे, तुरंत मारो ठीक हो जाए। आप लोग लड़िए मत, ऐसे जनता लड़ती है तभी पॉलिटिकल नेता नहीं आ रहा कि आरजेडी के आदमी कैसा है, देख लीजिए, देख लीजिए ना, देख लीजिए कौन चिल्लाने वाला है कौन नहीं चिल्लाने वाला, आपको भी समझ में आएगा। इस चीज को काटिएगा मत। ये बोल रहे थे, ये मैडम, ये भैया बोल रहे थे कि जो विपक्ष वाला है, जहाँ पे भी मतलब जो विपक्ष वाला है वही विरोधी है। तो जहाँ पे अब बीजेपी का सरकार नहीं है वो भी विरोधी है, फिर वो भी विरोधी है। अरे आप सिर्फ जो है बता देते हैं हम लोग, आरजेडी हो या बीजेपी, हम दोनों का बात होता है। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान कर करके राजनीति करके वोट लेता है। हिंदू मुस्लिम कोई काम बता दो भाई, हम क्या बोलते हैं भाई, बता देते हैं। बीजेपी का कोई हिंदू मुस्लिम काम बताओ कि जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की, भैया बता देते हैं। बताओ ना, नहीं भैया बताते नहीं, तुम बताओ। हम बता देते हैं, बताओ, देख लीजिए ना, आप सब वही करता है। हमको एक बात बता दो, हमको एक बात बताओ ना, क्या सिर्फ हिंदू हिंदू वोट जाएगा, जीत जाएगा। तुम मुस्लिम हो? अरे भाई सुन लीजिए, हाँ मुस्लिम है। मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम है। मोदी जी भैया नाम बता दीजिए। हाँ मेरा नाम मुस्लिम है, नाम बता। मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। कौन सी जाति से हो, कौन सी जाति? आप अपना नाम मुसलमान है मेरा। बस अब समझ में आ गया जाति ना, कि हिंदू को बांटने का काम। क्या बोला, जाति पूछे तो क्या बोला कि मुसलमान है, लेकिन अगर हिंदू से पूछिए तुरंत बोलेगा कि हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, लेकिन अपने आप को कोई हिंदू बोलने वाला नहीं है। यही जातिवाद का यादव है तो तुमको क्या तकलीफ है इस बात से? तो ये मुसलमान बोल रहे हैं, बस यही तो कह रहे हैं। जातिवाद कौन करता है और जातिवाद कौन नहीं करता है, इस सबके सामने है, लेकिन बस आरोप लगता है कि बीजेपी की है, ठीक ना। यही आदमी जो है जब जातिवाद, देखिए जब हिंदू मुस्लिम का बात आता है तो 14 के बाद ही हिंदू मुस्लिम हुआ मैडम, 14 के पहले तो होबे नहीं किया है। वक्त वोट रुको चुप, अरे यार तो बोले थे नहीं करेगा। यही तो इंडिया आजाद नहीं हुआ था भाई लोग के लिए, इन लोग के लिए आजादी भी सुनेगा तब ना। यही तो कहते हैं कि आता ना जाता चुनाव निशान छाता, बीच में आके करने लगता है। मुस्लिम हिंदू जो होता है 14 के बाद ही होता है,
14 के पहले तो हिंदू मुस्लिम होबे नहीं किया, वक्त वोट कानून बना हिंदू मुस्लिम होबे नहीं किया, कश्मीर पंडितों को मारा गया हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, नसबंदी करवा दिया गया उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। लेकिन 14 के बाद सुनो, 14 के बाद क्या हुआ कि यही प्रधानमंत्री लोकतंत्र की अदालत में जाके खाली खड़े होकर बोल देते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। तो ये लोग को लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम होता है। तो बिल्कुल अगर लगता है तुमको तो हिंदू मुस्लिम आज भी होगा, कल भी होगा, अब आने वाले वक्त में होगा, कोई माइक लोग नहीं सकता। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि होगा, तो तुमको तुम्हारी नजर में भाई लग रहा है कि ये चीज अगर हिंदू मुस्लिम है, नजर में जब ये लग रहा है, तुम्हारे नजर में अगर ये लग रहा है कि आरजेडी एमआई है, जो अपने से बोली है, खुद बोलती है एमआई समीकरण, कहाँ नहीं बोलती है भैया, कहाँ नहीं है, मतलब माई बाप से वो बांट भी दिए। एक मिनट आप वो देखिए, हम यादव है, तेजस्वी यादव के वोट दिए तो जातिवाद, तुम दे दो तेजस्वी यादव को वोट बना लो, बाप जातिवाद खत्म। तुम्हें मोदी को बाप बना लो, मोदी को हम बना लो, मोदी के बाप। तो देखिए ये खत्म करते हैं। ये बोल रहे हैं ना कि अगर जातिवाद नहीं करते हो तो बीजेपी को दे दो। तो भाई 2014 में हम डंके की चोट पे दिए थे, मेरा पूरा खानदान दिया था जाके। तो देने के बाद अब तुम जाके इलेक्शन कमीशन से 2014 में हर एक युवा मोदी जी को वोट दिया था, सब दिया था, लेकिन उसके विपक्ष उतरे, उसका विपक्ष उतरे मोदी जी। तो फिर हम लोग के पक्ष में भी आरजेडी तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। 2025 में तेजस्वी यादव भी आएगा और तेजस्वी यादव भी सीएम बनेंगे। तो ये था हमारे बिहार के जनता का राय तेजस्वी यादव। तो ये था हमारे बिहार जनता का राय धर्मवाद पे। ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज चैनल। धन्यवाद।